आपके घर में भी कोई बच्चे या फिर कोई बड़े होंगे जिनको गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे घर में भी कुछ ऐसा ही है, मेरे बेटे को गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आज मैं उसे भर भर के गोभी खिलाने वाली हूँ। लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। ये जो गोभी के पराठे मैं बना रही हूँ वो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बच्चों को या फिर बड़ों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें गोभी डली है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गूंथ लेते हैं आटा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच बेसन लिया है और 2 चम्मच मैंने बारीक वाली सूजी ली है और 1 चम्मच मैंने घी ले लिया है और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी का मोंड लिया है, आप चाहो तो तेल का भी ले सकते हो, लेकिन घी से ये जो पराठे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं, बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो चलिए अब लगा लेते हैं आटा। तो यहाँ पर हमें आटा कैसा लगाना है, तो हमें आटा एकदम सॉफ्ट लगाना है। मतलब कि जो पराठे का आटा हम लगाते हैं उससे भी सॉफ्ट आटा हम लगाएंगे। जिस तरह हम रोटी का आटा लगाते हैं बस उसी तरह हमें ये आटा लगाना है। और आप देख रहे हो कि मैं इसे किस तरह गूंथ रही हूँ। तो इस तरह हमें अच्छे से गूंथना है, क्योंकि अगर आटा एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम होगा तो पराठे बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, पराठे हमारे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो चलिए आटा मैंने गूंथ लिया है और अब इसे ढक कर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और तब तक बना लेते हैं एक चटनी जिसे हम पराठे के साथ सर्व करेंगे। तो आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी और ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है और फटाफट से बन भी जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं और 2 हरी मिर्च ले ली है। इसे हमें मोटा मोटा कट कर लेना है और अब इसे डाल देंगे चॉपर में। यहाँ पर मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी लिया है और अब इसे हमें चॉप कर लेना है। तो इसे हमें एकदम बारीक चॉप नहीं करना है, थोड़े से पीसेस रहेंगे उस तरह हमें इसे चॉप कर लेना है। तो चलिए टमाटर को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का हमें इसे चॉप कर लेना है। चलिए अब ले लेंगे एक छोटा सा बर्तन और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और एक छोटा टुकड़ा तेजपत्ता का डाल देंगे। और अब डाल देंगे 6 से 7 बारीक कटी हुई लहसुन और इसे हमें 1 से 2 मिनट भून लेना है। अब डाल देंगे आधा चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और तुरंत ही डाल देंगे टमाटर, क्योंकि लाल मिर्च जल जाएगी अगर ज़्यादा देर तक रखेंगे। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे फिर से हमें मिक्स कर लेना है और अब इसे हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी चटनी एकदम रेडी है। अगर आपको थोड़ी सी मीठी चटनी पसंद है तो आप इसके अंदर गुड़ या फिर चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। और अब लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ती और फटाफट से हमारी टमाटर की चटनी बन करके एकदम रेडी है। मैंने इसमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी ये चटनी टेस्ट में बहुत ही बढ़िया लगती है। चलिए चटनी रेडी है, उसे रख देते हैं साइड में और अब ले लेते हैं फूल गोभी। तो यहाँ पर मैं एकदम फ्रेश फूल गोभी लेकर आ गई हूँ और इसे मैंने साफ़ कर लिया है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा पत्ते वगैरह होते हैं वो निकाल लिया है। और अब फूल गोभी को हमें मीडियम पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह उसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेना है और देख लेना है इसमें कीड़े वगैरह हैं कि नहीं। और इसे डाल देंगे पानी में और इसे अच्छे से हम 2 से 3 बार धो लेंगे। तो यहाँ पर गोभी को मैंने धो लिया है और अब ले लेंगे फिर से वही चॉपर और चॉपर में इसे हमें चॉप कर लेना है। तो अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, लेकिन चॉपर होगा तो काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए चॉपर में मैंने इसे चॉप कर लिया है। तो इस तरह का इतना बारीक हमें इसे चॉप कर लेना है। चलिए गोभी को निकाल लेंगे एक बर्तन में और अब इसके अंदर डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग अभी से डाल देना है, बाद में हम इसके अंदर नमक ऐड करने वाले नहीं हैं। तो नमक हमें अपने हिसाब से डाल देना है। तो चलिए नमक मैंने डाल दिया है और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और तुरंत ही इसे हमें निचोड़ लेना है। मतलब कि इसे नमक डालने के बाद रखना नहीं है, तुरंत ही हमें निचोड़ लेना है, क्योंकि अगर हम इसके अंदर नमक डाल के इसे छोड़ देंगे तो गोभी बहुत सारा पानी छोड़ेगी और ये जो बैटर है, मतलब कि जो मिक्सचर है हमारा, वो बहुत ही सौगी बनेगा और हमारे पराठे बेलने में हमें बहुत ही दिक्कत आएगी। तो इसे तुरंत ही हमें निचोड़ लेना है। तो सारी गोभी को मैंने निचोड़ लिया है। तो आप देख सकते हो कि कितना सारा पानी इसमें से निकला है। और अब ये जो गोभी का मिक्सचर है उसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का ग्रेट कर लेंगे और अब डाल देंगे हरी मिर्च। तो 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा धनिया पत्ती ली है, 1 चम्मच जीरा को मैंने भून के ले लिया है, 1 चम्मच डाल दिया है आमचूर पाउडर, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 मुट्ठी भर के मैंने डाल दी है सेव।
तो यहाँ पर मैंने बेसन वाली सेव ली है। अगर आपके पास भुजिया सेव है तो भी आप ले सकते हो, कोई भी सेव आप ले सकते हो। यहाँ पर सेव ऐड करने से गोभी में जितना भी मॉइस्चर बच गया है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा मिक्सचर अच्छे से ड्राई होगा, मतलब कि जितना हमें चाहिए उतना ड्राई रहेगा। और अब इसके अंदर मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ ले सकते हो। चीज़ डालने से ये जो पराठे हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए, अभी जो आटा हमारा है वो रेस्ट करके रेडी है, तो थोड़ा सा तेल लेके मैंने फिर से इसे अच्छे से मसल लिया है। तो आप देख सकते हो कि आटा कितना हमारा सॉफ्ट है, तो पराठे भी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। चलिए अब बेल लेते हैं पराठा। तो यहाँ पर मैंने आटे की एक लोई ले ली है, उसे सूखे आटे से कोट कर लिया है और इस तरह मैंने हाथों से उसे फैला लिया है। और अब इसमें डाल देंगे गोभी वाला मिक्सचर। तो आपको जितना पसंद है आप उतना इसमें भर सकते हो। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच जितना मिक्सचर लिया है, लेकिन इतना सारा मिक्सचर भरने के बाद भी हमारा पराठा बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो आप बिंदास होके इसके अंदर जितना चाहे उतना स्टफिंग भर सकते हो, मतलब कि ये जो मिक्सचर है वो भर सकते हो। चलिए अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसे किस तरह फोल्ड किया है, तो आपको भी इसी तरह इसे फोल्ड कर लेना है और ऊपर जो एक्स्ट्रा आटा बचे उसे हमें निकाल लेना है। और यहाँ पर आपको जितनी भी दरारें दिखे उसे इस तरह सील कर लेना है, ताकि ये जो स्टफिंग है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो ये देखिए हमारी ये जो लोई है वो एकदम रेडी है। चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे फिर से मैंने सूखे आटे में कोट कर लिया है और अब इसे हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। तो आप इसे जितना मोटा चाहो जितना पतला चाहो बेल सकते हो। तो मैंने इसे मीडियम बेल लिया है, बहुत ही पतला भी नहीं बेला है और बहुत ही मोटा भी नहीं बेला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पराठा हमारा बेल के एकदम रेडी है और इसमें बिल्कुल भी दरारें नहीं है, बहुत ही बढ़िया बेल के रेडी हुआ है। चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो यहाँ पर तवे को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद उस पर डाल देंगे थोड़ा सा तेल, ताकि ये जो पराठा है वो तवे में चिपके नहीं। और अब मीडियम फ्लेम पे हमें पराठे को सेक लेना है। तो एक तरफ से सीख जाए फिर उसे पलट लेना है और दूसरी तरफ भी हमें उसे थोड़ा बहुत सेक लेना है। और अब फिर से पलट के हमें इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इसे अच्छे से सेक लेना है। तो यहाँ पर आप घी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे तेल में सेका है। और आप देख सकते हो कि पराठा हमारा कितना फूल के रेडी हुआ है, मतलब कि कितना फूला फूला बना है। अगर इस तरह का फूला पराठा बनेगा तो खाने में भी बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए पराठा हमारा रेडी है। तो इसी तरह मैंने सारे पराठे रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया है उसमें मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए और ये जो आटा है हमारा वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। तो पराठे आपके बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और हर एक पराठा एकदम फूला फूला बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पर जब मैंने आटा लगाया था तब बेसन और सूजी भी ऐड की थी, तो उसकी वजह से पराठा हमारा ऊपर से खस्ता होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट होगा, तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और यहाँ पर सारे पराठे मैंने इसी तरह सेक लिए हैं और आप देख सकते हैं कि सारे ही पराठे अच्छे से फूल रहे हैं। चलिए अब पराठों को सर्व कर लेते हैं। तो थाली में मैंने रख दिया है पराठा, उसके ऊपर रख दिया है थोड़ा सा बटर और ये चटनी जो हमने बनाई थी, थोड़ा सा दही ले लेंगे और उसके ऊपर डाल देंगे लाल मिर्च। तो ये लीजिए थाली हमारी एकदम रेडी है। और जिसको भी गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो ये वाले पराठे खुश होकर भर भर के खाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज ही मार्केट जाइए और बढ़िया सी गोभी लेके आइए, क्योंकि गोभी अभी सीज़न में है और ये पराठे आज ही ट्राई कीजिए। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना। आपकी लाइक और कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करना।